नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। बिहार में अगर चुनाव हो और आप मत देने जा रहे हैं मतगणना केंद्र पर तो हो जाए सावधान, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा लिया गया है बड़ा फैसला। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है। मान लीजिए हमने 14 मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर 15,000, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बेईमानी हो। तो मैंने जो हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहे हैं, ईवीएम इज द मोस्ट रिलायबल सिस्टम, क्योंकि हम लोग कोई सिलेक्शन कराएंगे नहीं जिस बेईमानी में हमारा इंटरेस्ट कोई नहीं है, हमारा कोई पोलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर हो, तो उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। ईवीएम इज बेटर सिस्टम। ईवीएम में सर आप पहले भी कराते रहे, बिहार में भी इस्तेमाल कराते हैं, पर पहले इस्तेमाल होता रहा। तो बिहार में आपको ऐसा क्या लगा कि जो देश में नहीं हुआ है वो बिहार में पहली बार किया और लोगों को करना चाहिए? ये 2-3 बार जैसे इन्होंने सबकी पहले इन्होंने फोटोग्राफ लिया आई कार्ड के साथ। एक तो होता है कि आपका नाम दर्ज हो गया कि आप इलेक्शन आप दे रहे हैं। दूसरा, ईवीएम से उन्होंने सबकी उपस्थिति दर्ज की। ईवीएम में जो उपस्थिति दर्ज बायोमेट्रिक बोलते हैं जो, वो अगर अगली बार आएगा तो हम जब दोबारा अंगूठा लगेगा तो पकड़ जाएगा वो। चेहरा बदल दें, आप साड़ी बदल दें, शॉल ओढ़ लें, लेकिन चेहरा आपका अंगूठा नहीं बदल सकता है। तो इससे हुआ कि एक तो डर से लोग नहीं आए, कुछ लोग पकड़े गए, जो पकड़े गए इसके लिए रिकॉर्ड है, और वीडियोग्राफी पे कार्ड उसमें है। तो इससे फेयर इलेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए। बायोमेट्रिक से आपको लगा कि एक तो इंडिया अपनाया जा सकता है? अपनाया सकता है। दूसरा, एक तो डेटाबेस तैयार होता है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन डेटाबेस बना रहा है कि आपका नाम रामरती देवी है, आपका हमारा डेटाबेस है, तो हम डेटाबेस हम उसको सुरक्षित रखेंगे अपने पास। अगली बार रामरती देवी आएंगे तो हम अंगूठा से पहचान लेंगे उनको। तो किसी की निजता का हनन भी नहीं है, और हमारा भी काम हो जा रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। आधार से जो आने वाले इलेक्शन होंगे, क्या इसमें इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा? इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, तो यही तो भी कह रहा हूँ कि हम बात करेंगे और ही हैज टू कन्विंस कि हमने अच्छा किया है और हर चीज ठीक हुई है। आधार से इसको लिंक कैसे किया है? नहीं, आधार से लिंक तो नहीं किया इन्होंने, उससे क्यों नहीं क्या दिया जाता? नहीं, इट्स ऑलरेडी जस्ट मिनट सर। हाँ बताइए। ये आधार बेस्ड भी जो वेरिफिकेशन हो रहे हैं, आधार बेस्ड भी हो रहे हैं। उसके लिए हम लोग आधार के जो जैसे IT डिपार्टमेंट इज़ द सब उनके यूज़र ये हैं, हम उनके यूज़र बने। सो वी ऑल्सो हैव दैट एंड वी आर ऑल्सो डूइंग विद द आधार। वी आर डूइंग बोथ विद द आधार एंड विदाउट द आधार। जहाँ पे कनेक्टिविटी के इशू रहते हैं, बिकॉज आफ्टर दैट जैसे आपने अपना थंब इम्प्रिंट दिया और फिर वो आधार के सर्वर पे जाता है, तो अगर काफ़ी बार होता है कि आधार से रिस्पांस आने में कनेक्टिविटी के इशू के कारण नहीं हो पाता है, तो देन वी डू इट विद द अदर सिस्टम जो सर बता रहे हैं ऑफ आधार। सो वी हैव बोथ द सिस्टम इन दिस, विद द आधार एंड विदाउट द आधार। क्या लगता है चुनाव में कितना गलती हुई होगी? सर बता रहे कि अब तो गलती का चांस कम है, वोटर का परसेंटेज घटा है। हम तो जो स्कूल पर गए थे उसमें सर से पूछ रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं, आपको आप आज तो जैसे मैंने तो सर के लिए आपको इनवाइट किया था, मैं तो हर फेज में करता ही हूँ। जो सर OCR टेक्निक जो है, इस OCR टेक्निक से मतगणना हो रही है, तो इससे कितना आप मतगणना हो रही नहीं, एक तो फिजिकली हो रही है, जहाँ जिस टेबल पर हो रही है उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। दूसरा, हम यहाँ बैठ के हम भी देख रहे हैं, जैसे कैमरे से जब बटन ये देख सकते हैं सर, यहाँ पे डेमो भी चल रहा अभी होगा। आपको दिखा भी सकते हैं। हाँ। हर जगह डेमो, मतलब जहाँ हमारे लिए बूथ नंबर 1 बैरिया विलेज, तो बैरिया विलेज के बूथ नंबर 1 पे इनको मालूम है ये मशीन वहाँ लगी हुई है, ये चेक भी कर लेते हैं कि गड़बड़ नहीं है। फिर मशीन में क्या रीडिंग आ रही है यहाँ भी हम देख रहे हैं, वहाँ नोट भी हो रही है, और इसका रिकॉर्ड हमारे पास है, क्योंकि हम कैमरा लगा तो रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। तो अच्छा, फिर हर टेबल की काउंटिंग का वोट काउंट करते थे हम लोग, एक आदमी अपने हाथ से, उसमें कोई गलती हो सकती थी, ये गलती है, गलती कर सकते थे, और वो गलती नहीं हो सकती, सब मशीन से काउंट हो रहा है, सब लोग नोट कर रहे हैं, कैंडिडेट के जो रिप्रेजेंटेटिव वो भी नोट कर रहे हैं। तो मतलब कई 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 लेयर चेक हो रहा है कि हम तो कहेंगे बहुत अच्छा इनोवेटिव है, और आप लोग इसके बारे में फेवर में लिखिए, आप लोग जिससे कहिए कि अच्छा काम हुआ है, कि ये काम शायद और जगह हो। इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा, लेकिन बाकी जगह भी देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। सर मतदान को फेयर हो गया, नहीं हो रहा, लेकिन जो निर्वाचन किया है उसको
को लेके कोई आप लोगों का ऐसा बना है कि इस बार बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है? एक कैंडिडेट मुखिया का कम से कम 25-30 लाख रुपया खर्च किया। मैं गाँव में घूम के आया हूँ, उस पर क्या कोई आप लोगों का लेकिन है? दो चीज है, देखिए खर्च की तो एक सीमा तय की जाती है। जैसे मतलब दिल्ली में कहा 5 लाख रुपए एक पार्षद खर्च कर सकता है, कारपोरेटर। लेकिन आप ये मान चलिए पार्षद पैसा खर्च कर रहा है तो पहली बात तो गलत है, उसको पकड़ना चाहिए कि हमारे एक्सपेंडिचर आप जरूर रखते हैं, लेकिन पकड़ना बड़ा मुश्किल है। भैया आपके जेब में पैसे कोई डाल दे आके तो आप कैसे पकड़ेंगे उसको? आप भाई जैसे गोवा में था तो वहाँ स्लिप इशू कर देते थे कि बार में जाके उसको मैंने अलाउड 25 स्लिप लेके गया हो, मैं वही से कि उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल जब तक कि हम खुद न तैयार हो। तो हम इसमें एक मेरा जो सोचना है कि जो पब्लिक है जो हमारी वो डिसाइड करे कि आदमी सही है कि नहीं। हमको जो 500 रुपये देता है वो सही नहीं हो सकता है। जो आदमी शायद पैसा न दे वो हमारे लिए काम करे, ये भाव तो पब्लिक में आना चाहिए। एक तो सोशल अवेकनिंग होनी चाहिए कि हमारी इज्जत है, हम वोट मेरा आप खरीद नहीं सकते हैं। जैसे कोर्ट में केजरीवाल साहब ने कहा था कि वोट दे दो, पैसा ले लो, लेकिन वोट हमको दे दो। तो मैंने ऑफकोर्स दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग। लेकिन हमको लगता है पब्लिक की भी एकदम ने कहा इनसे कि उनको ओथ दिलाइए, जो लोग चुने गए हैं सबके सामने वोट दिलाइए कि हम अपने कार्यकाल में बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को अपना सबको अपना मानेंगे। जो हार गया इलेक्शन, जो जीत गया इलेक्शन, मैंने जो हमको वोट दिया नहीं दिया है, जिससे कि एक मॉरल उस पर प्रेशर रहे। और उनकी भी दूसरा क्या है, तीसरा इनकी ट्रेनिंग आप कराइए। सभी कैंडिडेट जो चुने जाते हैं, जैसे मान ली 22 साल की लड़की चुनी गई तो उसको क्या मालूम पंचायती राज क्या होता है? भाई वो तो पहली बार तो पढ़ाई कर रही थी आगे, तो उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये पावर है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये तुम्हारी मॉरल वैल्यू है, तो उसको हमको बताना चाहिए। लोग एमएलए चुने जाते हैं, उनको पता ही नहीं है एमएलए का क्या काम है। तो वैसे ही पार्षद तो और ग्रास रूट लेवल का है, उनको पता होना चाहिए क्या काम करना है उनको। ये कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा सर, इस इलेक्शन का काम। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस तरह से जो बयान है, नया जो रूल है, नियम है वो आया है। आप हो जाएं सावधान, बोकस वोटरों की अब खैर नहीं। सरकार जो है, कानून जो है आपके पे सख्त नज़र रखने वाला है। तो फिलहाल खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे VSS न्यूज़ बिट्टू के साथ पटना।